सालों से डिजायर फुलफिल नहीं हुई, अपने साथ साथ माँ बाप भी टूट चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? दोस्तों, इस चीज़ का कोई भी व्यक्ति रामबाण इलाज तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जो रास्ता है वह आपको खुद ही निकालना है। आपको अपनी समझ के हिसाब से इसे चुनना होगा कि आपको आगे जीवन में क्या करना है। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप उसी रास्ते पे चलते रहो जिस डिज़ायर को आप पाना चाहती हो, उसके पीछे अपना सब कुछ लगा दो, क्योंकि व्यक्ति छोड़ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत की है और फिर भी अगर वो चीज़ ना मिले तो एक मन में खटक सा हमेशा बना रह जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अब बहुत हो चुका, अब इसको छोड़ना चाहिए, अब जीवन में कुछ और देखना चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए, हो सकता है मेरे लिए यह ना बना हो। तो डिसाइड तो आपको ही करना है, क्योंकि आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहती हो। यहाँ दो चीज़ें आती हैं कि अगर आपसे कोई चीज़ आप चाह रही हो तो उसे आप कितनी बार गिरो ना तो फिर आपको दुख नहीं होता है, लेकिन कोई चीज़ अगर आपसे ज़बरदस्ती कराई जाए तो आप कभी ना कभी उससे हार जाओगे, उससे थक जाओगे कि नहीं, मुझे अब नहीं करना ये चीज़। तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आपके मन में क्या आ रहा है? क्या आप अभी इसे और भी इसको वक्त देना चाहती हो, उसके पीछे जाना चाहती हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं बस अब हो गया, अब मेरे मन की जो वो भड़ास है वो अब निकल जानी चाहिए, अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ये चीज़ नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल विचार है, मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि आपने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि आपको कैसी प्रॉब्लम है, कैसी डिज़ायर आपके अंदर ये चीज़ है, किस चीज़ को लेकर के है। तो मैं एक जनरल वे में कहता हूँ कि अगर मैं उस जगह पे होता तो फिर शायद इतने सालों को लेकर के मैं उस चीज़ को छोड़ करके कुछ और नया कोशिश करता, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और एक ही चीज़ के पीछे जिसमें हमें सफलता नहीं मिल रही हो उसके पीछे बार बार लगे रहना, ये मुझे कहीं से भी समझ नहीं आता। आज ज़माना स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। ये चीज़ समझनी होगी आपको देखना होगा कि सिर्फ कुल्लू के बैल बन करके हम एक ही चीज़ के पीछे लगे रहें और मुझे सफलता मिले ना मिले तो फिर ये पॉसिबल बहुत मतलब अजीब सा सिचुएशन उस वक्त बन जाता है। तो आपको एक साइड ऑप्शन तो कम से कम थोड़ा सा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत समय अगर हो चुका है फिर आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये चीज़ आपको मिल ही जाएगी। दूसरी चीज़ यह भी है कि जीवन में हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति की हर डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती। अगर कोई एक चीज़ है और उसे पाने के लिए 10 लोग आए हैं तो 9 लोगों को खाली हाथ लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि वह एक चीज़ है और किसी एक को ही मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है उसके पीछे जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है, हृदय पे पत्थर रखना पड़ता है, पर ऑप्शंस नहीं है आपके पास। आपको मूव ऑन करना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है और यह डिसाइड करना पड़ता है कि जीवन में और भी हो सकता है आपके लिए कोई नई चीज़ इंतज़ार कर रही हो, लेकिन आप अपना सारा वक्त उसी पुरानी चीज़ के पीछे लगे हुए हों। अगर आपने दृढ़ इच्छा बना ली है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए, फिर तो अलग बात है। फिर आपको ये दुख भी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ये गिल्ट भी होना नहीं चाहिए कि मैंने 2 साल या 4 साल लगा दिए और मुझे नहीं मिल रहा है। तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उसके लिए यह सोच रखा है कि आपको चाहे वह पूरा जीवन लग जाए, आपको उसे प्राप्त करना है। ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। या तो आपके अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे यह पाना है, या फिर आप यह सोच लो कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। ये बीच में रहोगे तो फिर हमेशा पिसते रहोगे और फिर दिक्कत आती रहेगी। उम्मीद है मेरी बातों से शायद आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। दोस्तों, ऐसे सवाल पूछते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।